क्या भारत चुपचाप ईरान की मदद कर रहा है या यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल है? मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जहां ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं, वहीं भारत एक ऐसी नीति पर काम कर रहा है जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से बेहद मजबूत और सोच समझकर बनाई गई है। क्योंकि भारत ने साफ तौर पर न तो ईरान को हथियार भेजे हैं और न ही सेना, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे और अस्पतालों में दवाइयों की कमी होने लगी तो भारत ने तुरंत दवाइयां, मेडिकल उपकरण और राहत सामग्री ईरानियन रेड क्रेसेंट के जरिए आम लोगों तक मदद पहुंचाई, जिससे यह साफ होता है कि भारत की मदद मानवीय आधार पर है। लेकिन इसके पीछे रणनीति भी छुपी हो सकती है। साथ ही भारत ने जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की अपील की और दोनों पक्षों से तनाव कम करने को कहा, क्योंकि भारत अच्छी तरह जानता है कि युद्ध का सबसे बड़ा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, खासकर तेल सप्लाई पर जो काफी हद तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के जरिए आती है। और अगर यह रास्ता बंद हुआ तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसी वजह से भारत ने ईरान से यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि समुद्री रास्ते खुले रहें। इसके अलावा भारत का पुराना और रणनीतिक निवेश इस पूरे मामले में एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यह चारबैग पोर्ट भारत को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच देता है और चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है। लेकिन अमेरिका के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत इस प्रोजेक्ट को बहुत संतुलन के साथ आगे बढ़ा रहा है, ताकि दोनों देशों के साथ उसके रिश्ते बने रहें। और यही भारत की असली नीति है, न पूरी तरह किसी एक पक्ष में जाना और न ही खुद को अलग करना, बल्कि एक ऐसा संतुलन बनाना जिसमें उसके राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें। और अगर आने वाले समय में यह तनाव और बढ़ता है तो अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल सकता है और तेल के नए स्रोत खोज सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता होती है। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित कर रहा है जो बिना शोर मचाए भी वैश्विक राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। क्या भारत ने सिर्फ इंसानियत के नाम पर ईरान की मदद की है या इसके पीछे छुपा है अरबों का आर्थिक खेल? जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, तब ईरान की एक पुरानी लेकिन बेहद अहम चाल सामने आती है और ईरान के उरान का आर्थिक खेल, जिसमें भारत पहले ही $100 मिलियन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर चुका है। और ये निवेश सिर्फ एक पोर्ट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिक क्रेन, लॉजिस्टिक सिस्टम और ऑपरेशन सपोर्ट शामिल है, जिससे ईरान को हर साल करोड़ों रुपए की ट्रांजिट इनकम मिलने की संभावना बनती है। इतना ही नहीं, 2018 से पहले भारत ईरान से रोजाना लगभग 5 लाख बैरल तेल खरीदता था, जिससे ईरान को अरबों डॉलर की कमाई होती थी, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी थी। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद यह खरीद कम हो गई, लेकिन भारत ने पूरी तरह संबंध खत्म नहीं किए और चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार को जारी रखा, जिससे ईरान को लगातार आर्थिक गतिविधि मिलती रही। इस पोर्ट की खास बात यह है कि यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच देता है और साथ ही ईरान को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हब बनाने में मदद करता है, जिससे वहां रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेशी निवेश बढ़ता है। और यही कारण है कि भारत की यह आर्थिक मदद सीधे नकद देने के बजाय एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जहां एक तरफ भारत अपने व्यापार और रणनीतिक हितों को सुरक्षित करता है और दूसरी तरफ ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। और आज जब हालात फिर से तनावपूर्ण हैं, तो यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या भारत की यह शांत आर्थिक मदद ही असल में ईरान के लिए सबसे बड़ी ताकत बन रही है? आपको क्या लगता है, भारत ने ईरान की मदद करके सही किया या गलत किया? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें